नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी की मेहनत रंग लाती नजर आ रही है, फिर चाहे एमपी एमएलए कोर्ट से 7 साल बाद राहुल गांधी की जमानत ही क्यों ना हो। आपको बता दें कि आज ही खबर निकलकर सामने आई है कि राहुल गांधी को 7 साल बाद जो है अमित शाह पर बयान देने पर जो है उनको जमानत मिल गई है या उनको जो है कोर्ट से बरी कर दिया गया है। और दूसरी तरफ एक खबर और निकलकर सामने आ रही है जो खुशखबरी है कांग्रेस के लिए। उत्तराखंड पंचायत चुनाव, जिसमें राहुल गांधी ने या यूं कहे कि पूरी कांग्रेस पार्टी ने अपना जलवा बिखेरा है और हर तरफ जीत की गूंज सुनाई दे रही है। जहां कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, वहीं कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है या यूं कहे कि भाजपा का खाता तक नहीं खुल सका है। पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने जलवा बिखेरा और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी कांग्रेस बड़े अंतरों से जीत दर्ज की। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान के लिए वोट डाले गए और जिला पंचायत सदस्यों के 358 पदों पर चुनाव हुआ। क्षेत्र पंचायत सदस्य के 2974 पदों पर चुनाव हुए। ग्राम प्रधान के जो है 7499 पदों पर चुनाव हुआ। लगभग 47 लाख मतदाताओं ने इस पूरे चुनाव में वोट डाला। कुल मिलाकर 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम सबके सामने, जिसमें भाजपा ने जिला पंचायत के 358 सीटों पर जो है 114 ही सीटों पर जीत पाई है। केवल 35% ही उम्मीदवारों को जीत मिली है। अल्मोड़ा जिले के 60 भाजपा विधायक महेश जीना के बेटे करण जीना भी जो है चुनाव हार गए। वहीं इसके साथ नैनीताल की बात करें तो बीजेपी के विधायक सरिता आर्य का बेटा भी जिला पंचायत सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सरिता आर्य के बेटे को इस चुनाव में 1250 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। जिला पंचायत के पदों पर कांग्रेस समर्थित 200 उम्मीदवार थे, जिसमें 98 सीटों पर कांग्रेस समर्थित ने चुनाव जीत लिया है और कई सीटों पर जो है निर्दलीयों ने बाजी मारी है। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। लगभग यहां कांग्रेस 50% उम्मीदवारों का जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनका स्ट्राइक रेट था। पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के नेता राजेंद्र भंडारी की पत्नी को भी जिला पंचायत सदस्य की सीट पर हार का सामना करना पड़ा। राजेंद्र भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी निवर्तमान चमोली जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष भी थी। बीजेपी के पूर्व विधायक मालचंद की बेटी क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव हार गई। इसी तरह से उत्तरकाशी जिले के पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र राणा खुद जिला पंचायत सीट हार गए। टिहरी जिले में बीजेपी के पूर्व भिलंगाना प्रमुख नीलम बिष्ट भी जो है चुनाव हार गए। पंचायत सदस्य का चुनाव था, ये हार गए। वहीं टिहरी जिले के ही भाजपा विधायक शक्ति लाल शाह का दामाद हरेंद्र शाह भी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गया। स्तरीय पंचायत चुनाव में इतना ही नहीं हुआ, चंपावत जिले से बीजेपी के पूर्व विधायक पूरन सिंह फरियाल की बेटी जिला पंचायत का चुनाव हार गई। चंपावत जिले से ही भाजपा के पूर्व प्रमुख लक्ष्मण सिंह स्वयं बेटा भतीजा जो था, मतलब इनके परिवार के ही 2 लोग और बहुएं अलग अलग क्षेत्र से पंचायत चुनाव लड़े थे, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। दोस्तों, इसके अलावा बीजेपी के रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट की बेटी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीती हैं, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में विधायक प्रीतम सिंह के बेटे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत गए हैं। चुनाव के परिणाम सबके सामने हैं, लेकिन शायद ये पहली बार हुआ है कि बीजेपी से कांग्रेस जो है इतने बम्पर वोटों से जीती है और कई सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुला है। एक दूसरे को जो है कांग्रेसी मिठाई खिलाते नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष जो है करण मेहरा ने कहा कि यह जनता की जीत है और उन्होंने भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मतदान किया है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी अब धन बल और अपने चाल के जरिए ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत बनने की कोशिश कर रही है, यानी भाजपा जनता के द्वारा दिए गए वोटों में चुनाव हार चुकी है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र की हत्या कर सीटों पर कब्जा करना चाहती है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में उत्तराखंड के कई जिलों में, विशेष रूप से देहरादून में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की बड़ी जीत हुई है। प्रदेश कांग्रेस में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। राजधानी स्थित राजीव भवन में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर जोरदार नारेबाजी की और मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी। वहीं इस
जीत के बाद जो है सूर्यकांत धस्माना ने कहा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस को मिले जन समर्थन से स्पष्ट है कि जनता बदलाव चाहती है। अगर कांग्रेस कार्यकर्ता इसी एकजुटता से काम करते रहे तो 2027 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी।